गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल आने के बावजूद भी गुजरात के एक्स सीएम को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर सिमट जाएगी। आखिर कौन है वो चेहरा और क्यों भारतीय जनता पार्टी का दायरा 80 तक सिमट जाएगा, ऐसा उनका मानना है। कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य भी उन्होंने रखेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि उस चेहरे का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गहरा अटैचमेंट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात के एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। और अब जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मात्र 12 से 13 घंटे का वक्त बचा है जब गुजरात के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में भी खबरें ये चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या 80 सीटों तक सिमट जाएगी, जबकि एग्जिट पोल में 150 तक दिखाने की बात की जा रही है। 140 से लेकर कोई 134 से लेकर 144 दिखा रहा है, कोई 140 से लेकर 150 तक दिखा रहा है। ऐसे वक्त में यह कहना कि 80 सीटों तक सिमट जाएगी तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और आखिर ये कौन शख्स है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल केशुभाई पटेल, शंकर सिंह बघेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास दोस्त हुआ करते थे और ये तीनों ही गुजरात से आते हैं। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार गुजरात में 1995 में सत्ता में आई थी तो केशुभाई पटेल के नेतृत्व में आई थी। उसके बाद केशुभाई पटेल का निधन हो चुका है। नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरे शख्स हैं जिनका नाम है शंकर सिंह बघेला। शंकर सिंह बघेला ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद से विरोधी सुर लगातार उठते रहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है शंकर सिंह बघेला। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से गुजरात चुनाव में हार रही है और मात्र 80 सीटों तक ही भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, ऐसा इनका अनुमान है। एक इंटरव्यू के दौरान, एक मीडिया रिपोर्ट्स के दौरान जब इनसे सवाल किया गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी शिद्दत से चुनाव भी नहीं लड़ रही है, पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरी भी नहीं थी, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस सरकार बना रही है। तो इसके जवाब में शंकर सिंह बघेला का कहना है 1977 में जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने एक उदाहरण दिया और उस वक्त में संजय गांधी यानी इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब हार गए थे। सरकार के खिलाफ माहौल होता है, तब कोई फैक्टर काम नहीं करता। कुछ ऐसा ही माहौल इस बार गुजरात में है। बीजेपी इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 80 सीटों तक पहुंच पाएगी और इसका कारण है जनता का सरकार से मोह भंग होना और साथ में यही वजह वो बता रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज गुजरात में कम हुआ है, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। एक और पॉइंट उन्होंने बताया और वो पॉइंट था ओबीसी का। कांग्रेस ने दांव चला है और यह भी कहा था कि हो सकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई ओबीसी बने। जब उनसे सवाल किया गया कि आप ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के रोड शो में इतनी बड़ी भीड़, आप देखें कि अहमदाबाद में जगह नहीं मिल रही थी, कितने सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए थे और रोड शो से पता चल रहा है कि किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की लहर है, जिससे यह साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में फिर से आने वाली है। तो इसके जवाब में शंकर सिंह बघेला ने कहा कि एक प्री प्लान था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती आती है। यहां पर भी ऐसे ही किया कि अहमदाबाद में रोड शो के दौरान एक प्री प्लानिंग के तहत एम्बुलेंस को रोड शो में घुसेड़ दिया गया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया जिसकी वजह से लोगों के प्रति सहानुभूति वो ले सके। और दूसरा उन्होंने एक स्टैंड बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गए लोगों की सहानुभूति गेन करने के लिए, क्या उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात जाते हैं तो क्या अपनी मां से मिलने जाते हैं, ये भी उन्होंने सवाल किया। क्योंकि ये चुनाव के समय में ही क्यों उनको अपनी मां याद आई, ये सवाल शंकर सिंह बघेला खड़ा करते हुए नजर आए। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा है, तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वो तो मैंने सोनिया जी के बयान के रेफरेंस में कहा था, मौत का सौदागर मतलब गोधरा का 2002 का दंगा, गोधरा कांड में मारे गए लोगों की जली हुई लाशों को सफेद कपड़े में लपेटकर अहमदाबाद में शव यात्रा निकाली गई। ये कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी।
तो क्या आप हिसाब किताब करेंगे? रक्षक ही भक्षक बन गए थे। मेरी जानकारी में तो मुसलमानों ने गोधरा का डिब्बा नहीं जलाया। आपको याद है गोधरा कांड, जिसमें ट्रेन में आग लगा दी गई थी और उस ट्रेन कोच में तमाम जो यात्री थे उनकी मृत्यु जलकर उनकी जो है मौत हो गई थी, और इसका आरोप जो है वो मुसलमानों पर गया था। तो उसी बात को कोट करते हुए यहां पर कह रहे हैं कि मेरी जानकारी के हिसाब से मुसलमानों ने गोधरा का डिब्बा नहीं जलाया था। उस समय हाउस में यह कहा गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, यानी सरकार की तरफ से ये बात कही गई, ऐसा ये कह रहे हैं। आगे इन्होंने कहा कि अमित शाह का जो बयान आया है कि 2002 में सबक सिखा दिया, वो साबित करता है कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को मरवाया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी की फिलॉसफी नहीं थी। यानी यहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका जो 2002 में जो बयान अभी अमित शाह ने 2002 को लेकर बयान दिया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबक सिखाया था, उसके बाद से कोई भी हिंसा नहीं हो रही है, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था, जिसको याद करते हुए कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने हिंदू मुस्लिम करवाया था और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये फिलॉसफी नहीं थी। यानी उनका आरोप है कि इन लोगों ने आकर के भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी को चेंज किया है। और आपको बता दें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां तक कहा जाता है कि शंकर सिंह बघेला की नाराजगी के चलते नरेंद्र भाई मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त जब प्रचार के लिए उन्हें गुजरात से बाहर भेजा गया था, और कहीं ना कहीं ये बात चली थी कि शंकर सिंह बघेला की नाराजगी है कि नरेंद्र भाई मोदी यहां पर प्रचार ना करें। ये भी खबरें जो है मीडिया में चली हैं, तो आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ शंकर सिंह बघेला का यह भी मानना है कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, हम पहले भी दोस्त थे, आज भी हैं, और ना नाराजगी आगे कभी होगी। उन्होंने कहा कि जब से पार्टी छोड़ी है उतनी बात तो नहीं होती, लेकिन हाँ बात होती है तो यही होती है कि घर पे सब घर परिवार में खैरियत है, ठीक ठाक है। यानी एक हाल चाल लेने के लिए बात होती है, ना कि कोई चुनावी या राजनीतिक तौर पर कोई बात होती हो। तो ये शंकर सिंह बघेला हैं जिनके बारे में हमने बताया कि कैसे ये तीन मित्र थे, और उसके बाद से शंकर सिंह बघेला ने पार्टी छोड़ी, और अब उन्हें लगता है कि 2022 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में जीत दिखाई जा रही है, वो कहीं पर भी जीत नजर नहीं आ रही है। उनका मानना है कि 80 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। तो क्या शंकर सिंह बघेला का जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार बन रही है? और आपको बताते चलें कि यहां पर शंकर सिंह बघेला एक बात और कहते हुए नजर आए, जब उनसे पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी के आने से कोई फर्क पड़ेगा, आम आदमी पार्टी भी अपने आप को सत्ता में आने की बात कर रही है, तो उन्होंने कहा कि वो मेहमान हैं और जल्द ही वो वापस लौट जाएंगे। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि आम आदमी पार्टी से उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहां पर जो है वो कांग्रेस ही वापसी कर सकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है? नतीजों से तकरीबन 12 आप जिस टाइम भी देख रहे होंगे बहुत ही करीब हैं जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हो सकता है कि नतीजों से पहले आपकी राय कुछ सटीक या हद तक पहुंच जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जा रही है, या फिर शंकर सिंह बघेला की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित होगी? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट एनालाइज के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.